केस का जो टाइटल है वो है मोहम्मद फिरोज अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर। इस केस में क्या हुआ कि वक्फ एक्ट के अंदर सेक्शन 14 में ये प्रोविजन दे रखा कि स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर उनको बनाता है जो इस सेक्शन 14 के अंदर दे रखे हैं। कि इस पूरे केस में जो बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल रजिस्टर्ड थे उनको वक्फ बोर्ड का मेंबर स्टेट ने चुन लिया। इनका बार काउंसिल से कोई भी रीजन से सदस्यता हट गई तो स्टेट ने इनको हटा दिया। हाईकोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि जब सेक्शन 14 है उसके एक्सप्लेनेशन ये कहीं नहीं दे रखा है कि एक बार अगर मैं बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गया हूँ उसके बाद में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अगर मेरी सदस्यता रद्द हो जाती है तो मुझे हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि सिंपल है, सेक्शन 14 में दे रखा है कि तो एडवोकेट प्लस मुस्लिम, जब आपने AIBC ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो समय था 2 साल का, उस समय तक आप मेंबर रहे, अब वो समय बीत गया और उसके बाद में आपको हटा दिया गया है तो ये विधि सम्मत है। और जहां तक बात है सेक्शन 14 के साथ एक्ट में जो एक्सप्लेनेशन की उस पर हमें कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करना। जो एक्ट में दे रखा है वो बिल्कुल स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर है। नाउ यू आर नॉट एलिजिबल और उनकी याचिका को मणिपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सिंगल बेंच के जो फैसला था उसके खिलाफ वकील साहब ने जो डिवीजन बेंच है वहां पर अपील की। डिवीजन बेंच ने SB के और स्टेट गवर्नमेंट के फैसले को बदल दिया और कहा कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन पर्टिकुलर एक्ट, तो इनको हटाया जाना विधि सम्मत नहीं था। तब मामला पहुंचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सेक्शन 14 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 के जो प्रोविजन थे उनको कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश और वक्फ बोर्ड से जो वकील साहब को AIBC द्वारा निर्धारित 2 साल का समय दिए जाने के बाद जब वो निरंतर नहीं रहे उस आदेश को यथावत रखा। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यही है और AIBC का एग्जाम नहीं देते हैं और एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो आपका जो बार काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाता है। तो इन वकील साहब ने भी इनको हल्के में ले लिया था। ये वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए थे और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी इनकी, परंतु ऑल इंडिया बार काउंसिल के अंदर जब फेल हुए तो नियमों के अनुसार इनको नहीं रखा गया, हटा दिया गया। तो मेरा आप सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो 2 साल का समय दे रखा है उसमें प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम की तैयारी भी आपको मन लगा के करनी है। उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप उसका ड्रॉप बॉक्स में डालिए और हो सके जितना आगे से आगे उसको फैलाइए। धन्यवाद।